नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी हैदराबाद से। हैदराबाद दक्षिण भारत का एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी हिंदी चैनल को कोई खबर सब सूझती नहीं, कभी दिखती नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि ये इंडिया का पार्ट ही नहीं है। कोई भी हिंदी वाले चैनल कभी भी दक्षिण भारत के कोई समाचार नहीं दिखाते। वो एक मेरा ये चीज को लेके बहुत क्षोभ है मन में। मैं बात कर रहा हूं, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 12 पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियां, नाम तो लगाए हैं विपक्षी पार्टी, 12 विपक्षी पार्टियों ने 9 सूत्रीय सुझाव दिए। और ये 9 सूत्रीय सुझाव क्या है? कुछ नहीं है, टाइम पास। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के इन 9 सूत्रीय सुझाव को एक तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ेदान में फेंकने का संशय है उसका हम आज विपक्षी पार्टियों के चिट्ठी का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। पहला, इन्होंने सुझाव दिया है कि कोरोना को लेके आप जागरूक नहीं हैं, तो हम जो बात कह रहे हैं उस चीज को आप अमल करिए। मुझे हंसी आती है कि ये तो कहते हैं कि हम विपक्षी लोग एक हैं। इन विपक्ष में एकता ही नहीं। और कैसे एकता नहीं है? अखिलेश यादव यूपी से, लेकिन उसमें मायावती नहीं है। ठीक है। तमिलनाडु से कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। बंगाल में ममता भी है, सीपीएम आई भी है। तो ऐसी कई टाइप की विसंगतियां हैं जो कई लोगों को पूछा ही नहीं। दिल्ली राजधानी का जो मेन अपोजिशन, पूरी कंट्री का अपोजिशन आदमी केजरीवाल, उसको भी नहीं लिया गया। फिर ठीक है, अब जितने भी आए चोर चोर मौसेरी भाई, सभी लोग इकट्ठा होकर और प्रधानमंत्री जी को सुझाव देने गए। इन मूर्खों को ये भी नहीं मालूम कि कोरोना काल में कृषि कानून से, कृषि बिल का और इस कोरोना काल का इससे क्या लेना देना। अब ये कह रहे हैं, उनके पॉइंट में ये भी है कि कृषि बिल का जो कानून लाए हैं आप उसको कैंसिल करो। क्या कृषि कानून से कोरोना फैल रहा है? या हटाने से, वो कानून हटाने से कोरोना हट जाएगा? हाँ, मैंने विपक्ष की पार्टियों के बारे में बोला। उड़ीसा से पटनायक जी का नाम नहीं है चिट्ठी में। शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तमिलनाडु से लीडर, केरला से लीडर, ये सारे लोग इकट्ठा हुए। पटनायक नहीं, केजरीवाल नहीं है। ये लूटियंस गैंग सब इकट्ठा होके और ये प्लान करेंगे हम किस तरह देश को अराजकता में बदलें। इनके जो लेटर निकले हैं अभी, जो मोदी जी को पत्र गया है, उस पत्र को पढ़कर गांव का 8वीं 10वीं पास वाला व्यक्ति भी ये कह देगा कि ये कार्यक्रम तो पहले से मोदी जी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। इन्होंने कहा है कि विस्टा प्रोजेक्ट को बंद करिए। अब विस्टा प्रोजेक्ट से कोरोना से क्या लेना देना? इंडिया में सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर विस्टा ही क्यों? दरअसल विस्टा प्रोजेक्ट की जलन की भावना इतनी निखद्र हो चुकी है कि इनको लगता है कि ये विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तो साल 200-400 साल तक मोदी जी का नाम हो जाएगा। और फिर हम 2-4 हमारे जो लुटेरे गांधी लोगों का नाम है, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया जैसे लोगों का नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा।
तो विस्टा प्रोजेक्ट रोकने का उनको ये बहुत बड़ी तत्परता है। तीसरा है दवाई की। एक पक्ष कहता है कि दवाई खरीदने के लिए हमको खुली छूट दीजिए और हम विदेशों से मंगा लेंगे, यानी उनके आका चाइना से मंगाएंगे या फाइजर से मंगाएंगे, जिनसे वो लोग कमीशन खाए बैठे हैं, घूसखोर। आज लेटर में माता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि सेंट्रलाइज चिकित्सक दवाइयों के द्वारा आप डिस्ट्रीब्यूट करिए और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उसको संभाल लेंगे। ये इसमें नई क्या बात, तो पहले से हो रहा है, यही तो हो रहा है। कई ऐसी बातें हैं जो चल ही रही हैं और इनके लेटर से कुछ लेना देना नहीं। इनका मात्र एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह देश में अराजकता फैलाना। इस अराजकता का सबसे बड़ा सबूत पंजाब की नहरों में वैक्सीन का एक्सपायर होके फेंकना, बहाना। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बहुत सारी वैक्सीन एक्सपायर करके फेंक दी है, राजस्थान की गवर्नमेंट बहुत सारी एक्सपायर करके फेंक दी है, और जबकि इन सब को टीकाकरण के लिए दिसंबर जनवरी में सप्लाई कर दिया गया था। मैं तो कहता हूं सभी विपक्षी लोग पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। जब ममता, डी राजा और सीताराम येचुरी एक साथ हो ना, तो समझ लेना कि ये देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। किसी भी सीएम को बोलने का कोई अधिकार नहीं कि वैक्सीन की कमी हो गई है। जिन राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी करके फेंका है एक्सपायर करके, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सोनिया और राहुल मिलके ये प्लान किए हैं, और साथ में कम्युनिस्ट भी, कि इस देश में कम से कम 10 लाख जनता मरनी चाहिए इस कोरोना वायरस के कारण, तब तो जाके हम लोग 2024 का चुनाव मोदी से जीत पाएंगे। देश के खिलाफ ये लोग इतने झूठे लोग हैं कि कह रहे हैं कि 5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान को दे दो। अरे वो भिखारी का पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, 5 करोड़ वैक्सीन के पैसे कहां से देगा? यानी ये अपने आका को भी कह रहे हैं कि उनकी मदद करिए, यानी मेरे देश के दुश्मन के लिए मैं दवाई भेजूं, वो ठीक हो और फिर मुझे मारने आए। अब देश की जनता जाग चुकी है। मूर्खों, अब ज्यादा पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकते। तुम्हारा समय अब समाप्त होने को आ गया है। तुम कितना भी उठापटक कर लो, कितना भी दोष प्रत्यादोष कर लो, लेकिन सच तो सच रहेगा और झूठ नहीं रहेगा। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय गोदाम में 1 करोड़ टन अनाज जरूरतमंदों को मुफ्त में वितरित किया जाए। यहां भी मूर्खता ही देखो। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के तहत 80 लाख गरीब लोगों को अनाज वितरित किया जा रहा है, जबकि उसी दल के नेता जो है ममता बनर्जी अपने राज्य में ये प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना स्कीम को बैन करके रखा है। सुझाव कैसे कैसे दे रहे हैं। जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को लिख के दे देंगे, चालू करिए। ये कुल मिला के इन पार्टियों द्वारा मेरे देश को
लूटने के लिए उनको मिलना कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो किस तरह मोदी को हटाएं और फिर से हम दो देश लूटें। जैसे महाराष्ट्र में लूटपाट हो रही है, बंगाल में हो रहा है, राजस्थान पंजाब में हो रहा है। ये सब अब नहीं चलेगा। वो दिन गए, अब ये नहीं चलेगा। ई ना चलबो ममता वो दीदी, ई ना चलबो, हिसाब देना पड़ेगा। और एक एक पाई का हिसाब इस देश की जनता लेगी। समय बड़ा बलवान, समय आने तो दो, समय आने दो, सब्र करो। अभी तुम्हारे पाप का घड़ा भरा नहीं, जिस दिन भर जाएगा उस दिन सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इन दोगली विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए आप लोग, और सही और गलत का आप स्वयं निर्णय करें। आप स्वयं सक्षम हैं इस चीज के लिए। आप स्वयं देखें कि कौन कितना कार्य कर रहा है। क्या मोदी जी पहले दौर के वायरस जब पिछले वर्ष आया था और सही से हैंडल ना करते तो क्या हम और आप जीवित होते? नहीं। उस अराजकता को फैलाने के लिए कितनी कोशिश नहीं की गई। पूरे देश के मजदूरों को गुमराह करके यहाँ वहाँ भगाया गया। खाने के लिए पैसे नहीं दिए गए, अनाज नहीं दिए गए। और इतने होने के बावजूद अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल गैस सिलेंडर में कालाबाजारी, वैक्सीन में क्या कालाबाजारी, यानी चोरी की हद हो गई यार। लूटम लाटे चल रहा है। तो मेरे देशवासियों, आप स्वयं निर्णय करें और इन देश के गद्दारों को, जनता के दुश्मनों को इस देश से निकालने का प्रयास करें। जय हिंद।